क्वेश्चन नंबर 2 है जनरल टर्म्स फाइंड करनी है ऑफ गिवन सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या होती है? ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। अब हमने इस गिवन सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करनी, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? आर रेशियो। रेशियो क्या है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट पे से डिवाइड करना है। 4/1 इज इक्वल 4, 16/4 इज इक्वल टू अगेन 4। तो कॉमन रेशियो क्या है? 4 है। और हमने यहाँ पे r इज इक्वल टू 4, ए फर्स्ट टर्म है 1, और इन दोनों को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। ए एन इज इक्वल, ये जनरल टर्म है ना n वाली, ए की जगह पे 1 है, r की जगह पे 4 और ऊपर n माइनस 1। तो इसको हम 4 की पावर n माइनस 1 लिखेंगे। तो ये इस सीक्वेंस की जनरल टर्म है। जनरल टर्म क्या होती है कि जहाँ पे हम n की जगह पे 1 2 3 अप टू सोन, ये नेचुरल नंबर्स होता है n, तो हम 1 को पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 को पुट करेंगे तो 4, यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो 16, आगे 4 पुट करेंगे तो 64। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी सीक्वेंस बढ़ती जाती है इस सीक्वेंस से। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका आपने खुद करना है, और इसका हम करते हैं थर्ड भी खुद आपने करना है। 4 वाला पार्ट करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है इसका 200, वाओ 100, वाओ 50 और 25 टू सो ऑन। इसकी जनरल टर्म क्या करनी है? आर हमने जब से पहले फाइंड करना है, तो आर क्या है? 100/200, तो ये आ गया 1/2। आगे 50 को भी अगर 100 पे करें तो ये भी 5 2 1/2। तो सबका जो कॉमन रेशो है वो 1/2 आ रहा है। और इसमें ए क्या है? 200 फर्स्ट टर्म है। तो जनरल टर्म क्या होती है? ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। यहाँ ए 1 भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। अब ए की जगह पे हमने लिखना है 200, और आर की जगह पे लिखना है 1/2, और इसकी पावर क्या है? n माइनस 1। तो दिस इज़ द जनरल टर्म ऑफ अ गिवन सीक्वेंस। गिवन सीक्वेंस ये वाली, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है फ्रॉम द गिवन जनरल टर्म। तो जनरल टर्म यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, ए एन इज इक्वल 3/2n-1। तो ये हमें अब एक जनरल टर्म दी हुई है, और हमने इससे पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है इस तरह की। ठीक है, ये जो जैसे दिया हुआ 200, 100, 50, 25, तो ये टर्म्स दी हुई हैं। तो हम इसकी इन टर्म से पहले हमने जनरल टर्म फाइंड की थी। अब जो क्वेश्चन है कि वो इस तरह की जनरल टर्म दी हुई है और हमने पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहली 4 टर्म्स मीन्स n क्या है? 1 2 3 4। तो पहले हम 1 पुट करें n की जगह पे। जनरल टर्म में 1 3.2 और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, तो 3.2 की पावर 0। तो 3.2 की पावर 0 क्या होता है? 1 इज इक्वल 3। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। अब हम करते हैं 2 पुट करते हैं, ये होगी फर्स्ट, ये सेकंड हमने करनी है ए 2। जनरल टर्म में n की जगह पे 2 लिखेंगे। 3.2 की पावर 2 माइनस 1, 3.2 की पावर 2 माइनस 1 1। अब ये 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो 3 2s आर 6। थर्ड टर्म के लिए n की जगह पे हम 3 रखेंगे। a3 इज इक्वल 3.2 की पावर 3 माइनस 1 n की जगह पे। तो 3 माइनस 1 कितना होता है? 3.2 की पावर 3 माइनस 1 2। तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, और 4 3 12। इसी तरह जो हम 4 टर्म फाइंड करेंगे, a4, n की जगह पे हम 4 रखेंगे, और 3.2 की पावर 4 माइनस 1
3 डॉट 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 3 डॉट 8 और 8 3 ज़ा 24। तो ये हमारी जो टर्म्स बन गई हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, इनको हम लिख सकते हैं 3 6 12 एंड 24। दीज आर फर्स्ट 4 टर्म्स जो हमने कहाँ से निकाली हैं, इस जनरल टर्म से। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है। थर्ड और फोर्थ सेम है, तो थर्ड वाला पार्ट हम कर देते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। an इज इक्वल 25 डॉट -1/2 की पावर n-1। अब ये एक जनरल टर्म है और हमने इससे सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करना है, और उस सीक्वेंस में से हमने पहली 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स वो कैसे होती हैं कि n की जगह पे हम 1 2 3 4, ये हम पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो इस तरह से। तो अब यहाँ पे जनरल टर्म है, यहाँ पे पहली टर्म के लिए a1 रखें n की जगह पे, 25 डॉट -1/2 इसकी पावर है, n की जगह पे 1 -1। तो अगेन एक नंबर की पावर क्या आ रही है, 0। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो वो पूरे का पूरा नंबर 1 होता है। तो ये आ गया 25 डॉट 1 इज इक्वल 25। ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन का डॉट है। सेकेंड टर्म है a2, n की जगह पे अब हम 2 रखेंगे, 25 जनरल टर्म -1/2 और 2 -1। अब 2 n की जगह पे 2 रखा है, 25 डॉट -1/2 की पावर 2 - 1 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 1 टाइम 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -25 1 ज़ा 25/2। थर्ड टर्म के लिए ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। अब थर्ड के लिए एक n की जगह पे 3 रखें और 25 डॉट -1/2, और यहाँ पे n की जगह पे 3 - 1, 25 डॉट -1/2 की पावर 3 - 1 2। अब ये आ गया स्क्वायर, तो किसी भी नंबर की पावर स्क्वायर आ जाए तो वो कोई भी साइन हो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको कैसे करना है, -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, माइनस माइनस प्लस, 2 2s आर 4, नीचे आ गया 4, और 25 1s आर 25, 25 1s आर 25। तो ये आ गया इसका 25/4। तो इसको हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ये जो है -1/2 का स्क्वायर लें तो ये आ जाता है 1/4, और साथ 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, 21 को 1 से दें तो 21/4 आ गया। तो दिस इज़ दी थर्ड टर्म, ठीक है। और अब फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं, तो हम 4 के लिए n की जगह पे 4 रखेंगे, ये 4, ये वाला 4, हम इस जनरल टर्म में n की जगह पे 4 रखेंगे। तो 4 इज इक्वल 25 डॉट -1/2 की पावर 4 - 1, 25 डॉट -1/2 की पावर 4 - 1 3। अब 3 है, तो 3 मीन्स के -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, फिर जो प्लस है उसको माइनस से दें तो माइनस, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, डिनोमिनेटर में 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा, -1/8। तो ये आ जाएगा 25 डॉट -1/8। तो माइनस का साइन वैसे ही रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 25 एक बार 25/8। तो दिस इज़ द फोर्थ टर्म, एंड नाउ वी कैन राइट इट, a1 a2 a3 a4, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल 25 -25/2
टू 25/4 minus 25/8। So these are 4 terms किससे हमने ली हैं, ये इस जनरल टर्म से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3।